दोस्तों, आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है मनी सब कुछ नहीं खरीद सकती। आपको लगेगा मैं कोई मॉरल साइंस की क्लासेस ले रहा हूं यहाँ पर, क्योंकि एज अ मनी कोच कई लोगों को सिखा रहा हूँ बिजनेसेस भी, पैसा कैसे कमाएं। कई बार मैं ये देखता हूँ कि इंसान का दिमाग है ना, टोटल प्राइस टैग पे ही फिक्स हो जाता है। वहां पे मनी एथिक्स सिखाना बहुत जरूरी है दोस्त। इस पे सोचिएगा जरूर जो बात आज मैं कर रहा हूँ। हमको ये समझना होगा कि कौन सी ऐसी चीजें होती हैं विच मनी कांट बाय, कौन ऐसी चीजें हैं जिसपे हम प्राइस टैग नहीं लगा सकते। अब एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं कि क्या आप वो काम करते हैं जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, आप उससे नफरत करते हैं, और आप सिर्फ उस काम को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको उससे पैसा मिल रहा है। और हमारी डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि भारत, आपको लाखों करोड़ों अरबों खरबों, कहते हैं ना कि हम 99% लोग ऐसे मिल जाते हैं। आपको लगेगा और 99 तो बहुत बड़ा फिगर है आदि, पता नहीं, या तो मैं जिन लोगों से मिला हूं उसमें 99% मुझे लोग ऐसे मिल जाते हैं जो सिर्फ पैसों के लिए काम कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि वो कैसे बिता रहे होंगे अपनी जिंदगी को? क्या उनके साथ अनफेयरनेस हो रही है? सबसे मुश्किल बात यह है कि वो ये मानते ही नहीं है कि उनके साथ अनफेयरनेस हो रही है, बिकॉज उनको पैसे चाहिए। वो सफर करते हैं, सफर यानी वो सफर नहीं जो ट्रेन का सफर होता है, वो दर्द झेलते हैं, परेशानी झेलते हैं। किस लिए? क्योंकि बस उनको पैसा मिलता है। तो वो उस लेबर को ठीक समझते हैं, बोला हाँ यार सभी कर रहे हैं, वो उसमें रिपल्सिव भी महसूस नहीं करते। आप सोचिए कई बार मेरे जैसे इंसान को, बिकॉज मैं सच बता रहा हूं, जब से होश संभाला है एक दिन भी कहीं जॉब नहीं किया, और बात ये भी नहीं है कि कोई कभी बिजनेस किया, बस वो किया जो मन को भाया, सिर्फ वो किया जो पसंद आया। अब अगर मार्केट को देख के मैं अपना करियर ही डिसाइड करूं तो मार्केट थिंकिंग मेरे पे कितनी हावी हो जाती है दोस्त। और ये जो थिंकिंग होती है ये आपको ऐसी एक अजीब सी फ्यूलिंग दे देती है कि आप इकोनॉमिक ग्रोथ को ही जिंदगी की ग्रोथ समझ लेते हो। और क्या सच में ये सच्चाई है? क्या पूरी जिंदगी इट्स ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स, उससे ज्यादा कुछ नहीं? नहीं सर, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीजें होती हैं। यहां पे ये मॉरल क्वेश्चन, ये एथिकल क्वेश्चंस रेज होता है कि अनप्लेजेंट जॉब करके भी यदि तुम अनप्लेजेंट नहीं हो रहे तो कहीं ना कहीं तुम आग से तो नहीं खेल रहे। कुछ डेंजरस है यार जो अवेयर नहीं हो रहे लोग। सो आई ऑलवेज टेल देम कि थिंक ट्वाइस। सोचो, देखिए ना, बच्चों को हम लोग कहते हैं कि देख बेटा, तू अच्छे मार्क्स लाएगा ना तो तेरे को साइकिल मिलेगी, तू अच्छे मार्क्स लाएगा ना तो तेरे को ये मिलेगा। उसकी शुरुआत से ही उसके दिमाग में तू ये करेगा तो तेरे को ये मिलेगा। अरे सर, आप समझिए, सब कुछ, जैसे कई लोग मुझे कहते हैं कि आदि आप ये जो सब चीजें करते हो एग्जैक्टली आपको क्या मिलता है? जैसे कई लोगों को तो यार बहुत नाम, इज्जत, शोहरत भी मिल जाती है, पैसा भी मिल जाता है। हम लोगों को इतना कुछ मिला भी नहीं है, और तब भी मैं कहता हूं यार बहुत खुश हूं मैं अपनी जिंदगी में। तो बोलते हैं ये कैसी खुशी होती है? तो मैं कई बार कहता हूं कि तुम नहीं समझ पाओगे यार, जो मार्केट के ही दिमाग में रहता है, इकोनॉमिक के ही दिमाग में रहता है, जिसको बचपन से यही सिखाया गया है तू ये अच्छा करेगा तो तुझे ये मिलेगा, तो उसका दिमाग में कॉस्ट एनालिसिस चलता रहता है। कई बार मैं देखता हूं कि हम अनएथिकल चीजें करने को राजी हो जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल लीजिए ना, एटीएम में बाय चांस पैसे ज्यादा निकल आए, आपने जो सोचा जितने उससे ज्यादा निकल आए, तो आप पैसे इसलिए लौटाएंगे क्योंकि आपको लौटाने चाहिए, वो आपका पैसा नहीं है। या फिर आप पैसे इसलिए लौटाएंगे बिकॉज क्योंकि कैमरे ने देख लिया है आपको, आपके सिग्नल पता चल गया है बैंक को, हो सकता है आप फंस ना जाए। दैट इज अ वेरी इंटरनल क्वेश्चन जो आपको सोचना है अपने अंदर झांक के। बिकॉज मैं लोगों को कहता हूं कि भाई कितना भी मार्केट थिंकिंग फैल रही हो, उसको नोटिस करो यार, उसकी वो आपकी सोशल लाइफ को किस तरीके से इफेक्ट कर रही है। और सोशल लाइफ में जो होता है ना, वो कई बार हमें इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस कर देता है कि एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो जाते हैं हम लोग। तो हम मार्केट थिंकिंग कोई बुरी बात नहीं है, हम कहते हैं अच्छी चीज है अगर वो मार्केट में ही रहे। तो उसका इम्प्लीकेशन अगर आपकी जिंदगी में आ रहा है, हर जगह सोसाइटी में देख रहे हैं, सोशल जस्टिस में देख रहे हैं, तो कुछ दिक्कत हो रही है।
क्योंकि अगर इंसान इंसान ही नहीं रहेगा, वो सिर्फ एक करकरारा नोट बन जाएगा। कहते हैं ना कई बार बिजनेसमैन लोगों को बकरों की तरह देखते हैं जिनको हलाल करना है। ये कैसी थॉट प्रोसेस है, कट थ्रोट कंपटीशन, कैसे वर्ड्स यूज किए जाते हैं कई बार। बिजनेसमैन सबको है ना करकरारे नोट की तरह देखता है, इससे मुझे क्या फायदा होगा, उससे मुझे क्या फायदा होगा। क्या यही होता है क्या जिंदगी? सोचिए ना एक बार के लिए। अच्छा काम करो यार जिसमें आपको सच में मन करता है, आपको बड़ा दिल लगता है जिस काम के अंदर, और उस काम को बेहतरीन ढंग से करोगे ना, लोगों की मदद भी करोगे। मैं आपको बता रहा हूँ, आप अच्छी जिंदगी तो काट लोगे, मुझे नहीं पता लग्जरियस जिंदगी काट पाओगे या नहीं काट पाओगे, पर अच्छी जिंदगी तो काट लोगे। तो ये जो मार्केट नॉर्म्स क्या स्यापा चल रहा है हर जगह, हम देखते हैं कि कई बार एक जगह को ही बोल दिया जाता है कि दिस इज द हब ऑफ मनी, है ना? कई बार फाइनेंशियल कैपिटल नाम दे दिया जाता है। तो अनइंटेंशनली, अनफॉर्चुनेटली उसके कॉन्सिक्वेंस बहुत अजीब होते हैं। वहां पे हम देखते हैं कि हेल्थ का जो स्टेटस है वो बड़ा गिरा हुआ होता है, शांति का स्टेटस बहुत गिरा हुआ होता है। ये हम नहीं कह रहे सर, आप पढ़िए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में। इकोनॉमिस्ट भाई साहब जो हैं बड़े बड़े, वो बहुत अच्छे अच्छे पॉलिसीज बना लेते हैं, पर जो मॉरल क्वेश्चनिंग है, क्या उनके प्रति वो जितना उनको अवेयर होना चाहिए वो अवेयर हैं? मार्केट थिंकिंग को वो रेस तो कर रहे हैं, इंपॉर्टेंस तो दे रहे हैं, और इकोनॉमिक थ्योरीज भी ऐसी है, पर क्या सच में उससे ऑल्ट्रुइज्म यानी एक फिलैंथ्रोपी एटीट्यूड बिल्ड हो रहा है हमारे लोगों का? बिल्कुल नहीं हो रहा दोस्त। मुझे क्या मिलेगा ये इतना जरूरी नहीं होता। हम क्या देने आए हैं इस प्लैनेट अर्थ पे, वो कितना जरूरी होता है कहीं पर। तो आप अपनी देने की कैपेसिटी ग्रो करोगे या सिर्फ लेने की कैपेसिटी में रहोगे? थिंक अबाउट इट। क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं मार्केट थिंकिंग से? क्या बेनिफिट्स होते हैं सच में दिल से किसी को कुछ हेल्प करने से और बिना कुछ पाने की उम्मीद रखने से? तो हम जब तक इन मॉरल क्वेश्चंस पे पब्लिक डिबेट नहीं करेंगे प्रॉपरली, इन चीजों पे के ऊपर हम लोग नहीं सोचेंगे, बड़ा मुश्किल है दोस्त बेहतर करना सिचुएशंस जो अभी पनप रही है। बिकॉज मार्केट थिंकिंग ने हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को इतना फ्यूल अप कर दिया है कि पिछले 30 सालों के अंदर आप देखेंगे तो टोटली एनक्रॉच कर लिया है सबके माइंडसेट के ऊपर मार्केट ने। हर जगह पैसा, हर जगह पर बार बार मैं आपको कह रहा हूँ, मनी कैन नॉट बाय एवरीथिंग। ये जो बुक भी है, मैं पढ़ रहा था, व्हाट मनी कांट बाय, बड़ी बेहतरीन किताब है, और इस बात को बहुत बखूबी एक्स्टैब्लिश कर रही है कि ये जो समाज के अंदर ये जो कैपिटलिज्म आता भी है, तो कैसे यार कुछ लोग नहीं होते इंटेलिजेंट, इनइक्वालिटी फैल जाती है, अमीर अमीर बनते चले जाते हैं, गरीब गरीब रह जाता है, वैल्यू सिस्टम बिल्कुल दरकिनार कर देते हैं भैया। इंटीग्रिटी नाम की चीज ही नहीं होती सर। कोई नहीं देख रहा तो कर लो जो करना है, कोई देख रहा है तो उस पर ध्यान दो, यानी रेपुटेशन पे ध्यान दे रहे हो, कैरेक्टर स्ट्रेंथ पे ध्यान नहीं दे रहे हो, तो फिर क्या होगा? वो जो सही मायने में जो क्लीननेस अपनी नजरों में होती है ना, इंटीग्रिटी होती है, सेल्फ इंटीग्रिटी, वो फिर गिरती चली जाती है दोस्त। तो मैं तो आपसे ये कहूंगा, कोई मॉरल वैल्यू की क्लास नहीं है, इस पे सोचना बहुत जरूरी है। मनी पे सोचना जरूरी है तो मनी एथिक्स पे भी सोचना बहुत जरूरी है। क्या सोसाइटी हम बनाने जा रहे हैं? क्या हमको क्लियर बाउंड्रीज नहीं बनानी चाहिए मार्केट थिंकिंग के साथ? और इस पे चलो एक बार पब्लिक डिबेट्स नहीं करनी चाहिए। कैन वी मेक अ सोसाइटी विच इज काइंड, फुल ऑफ ह्यूमिलिटी, विच इज फुल ऑफ गिविंग, ऑल्ट्रुइज्म, फिलैंथ्रोपी, ये जो वर्ड्स हैं इनके ऊपर ज्यादा बात होनी चाहिए। बात सिर्फ सेल्स की नहीं है, बात सिर्फ करकरारे नोट की नहीं है कि सिर्फ इससे क्या बेनिफिट मिलेगा। तो ये मॉरल कॉन्सिक्वेंस हमारे को समझने होंगे कि इन सबसे क्या हो रहा है, और सॉल्यूशंस निकालने होंगे इन प्रॉब्लम्स के। बिकॉज मार्केट थिंकिंग बहुत इनसेंसिटिव बना रही है लोगों को, जो हम देख पा रहे हैं। हम कोचेस देखते हैं यार, दिन भर सुनते हैं लोगों को। तो बात सिर्फ मॉरल इम्प्लीकेशंस की नहीं है, बात है बैठकर इस पे चिंतन करने की, जो बहुत जरूरी है, और हमने नहीं किया शायद वो रिजल्ट्स नहीं आएंगे जो हम चाहते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके। यूं ही सुनते रहिए हमको। थैंक यू।